कोई आईएएस है, यदि उसके बाद भी वो दे रही है दहेज या उसका दे रहा है, इस वजह से माता पिता दे रहे हैं, तो ये कमजोरी मानी जाएगी। तो इसी पे हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं कि अभी जैसे देख रहे हैं परिवार के उसमें हिस्सेदारी देना दहेज नहीं है, पहले तो हम स्पष्ट करें परिवार का ये देना, क्योंकि ये तो न्यायपूर्ण है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं लड़का लड़की एक समान, तो सारा सामान लड़के के हिस्से में क्यों आया, लड़के की क्यों नहीं आया? और ऐसे इमूवेबल एसेट्स को ऐसे वो करना, डिवाइड करना संभव नहीं होता है, तो फिजिबिलिटी भी एक है। और फिर मैंने वो आपको दे दिया सिस्टम की, भाई जब वहां मात्र सत्तात्मक था तो सुपर्णखा के पास हुआ है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जब लड़का आईएएस है और लड़की, अगर देखा जाए लड़की वाले ये देख रहे हैं कि लड़का तो आईएएस है, तो उसको आईएएस होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत सारे गहने, बहुत सारी कारें, है ना, ये वाला जो कल्चर है। या फिर ये देखा जा रहा है कि मैं आईएएस हूँ या मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे इतना, ये जो डिमांड है ना, सामने वाले की हैसियत और उसका ध्यान ना रखे, और लड़की वाले भी उसको पूरा करने के लिए ताकि एक अच्छा वर मिल जाए, अच्छा उसको फ्यूचर मिले, वो पूरा अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, है ना, पूरा। तो ये वाले जो चीज है इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सहज मानवीय प्रवृत्तियां। कोई कहे कि नहीं है तो महात्मा बुद्ध होगा, महात्मा बुद्ध तो भगवान बुद्ध तो कभी कभी होंगे यार, आदमी महात्मा बुद्ध नहीं होने वाला, सामान्य आदमी ये सब चीजें रहनी है। सामाजिकता इन चीजों पे अंकुश लगाती है, सामाजिकता इन चीजों को, मतलब एक संयम वाला पाठ है। और लोकलाज जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अब यदि चीजों में संयम और लोकलाज समाप्त हो जाती है तो आदमी खुले तरीके से इस तरीके के चीजों का उल्लंघन करता है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, यदि दूसरे पक्ष की ये नहीं है हैसियत कि वो तब ये मांगे गैर वाजिब है, नाजायज है। अपनी स्वेच्छा से या बच्ची को हिस्सा देके करना वो उनका निजी और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो सकती है, वो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था हो सकती है, मैंने कहा वो तो व्यक्तिगत में परिस्थिति में समझ में आएगा, लेकिन ये तो सर्वथा न्यायपूर्ण है कि आप जबरदस्ती मांग रहे हैं। पर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पक्ष और है जिसमें एक जागरूकता और उसकी भी आवश्यकता है। भाई आपको अपनी बेटी ऐसे लोगों के बीच ब्याहनी ही क्यों है? तो ब्याहने में भी तो आपका भी तो लोभ है कि आईएएस दामाद चाहिए, आपकी तो एक शान की बात है। तो अगर आप दोषी हैं, अगर वो दोषी है तो आप भी एक दोषी हैं। बिल्कुल भाई आपको एक बिना नौकरी का एक अच्छा इंसान या कम नौकरी का कोई अच्छा इंसान क्यों पसंद नहीं आ रहा है? आपको भी आईएएस ही क्यों चाहिए, या डॉक्टर ही क्यों चाहिए, या अफसर ही क्यों चाहिए, या बड़ा उद्योगपति ही क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? कारण तो पैसा और पोजीशन ही है। तो यदि आप परिवार पैसा पोजीशन देख के कर रहे हैं तो ये एक पक्ष नहीं हो सकता। यदि हमें किसी का स्थायी समाधान ढूंढना है, यदि हमें स्थायी समाधान ढूंढना है समस्या का, तो एक पक्ष नहीं हो सकता कि एक पक्ष पे आप वो लगाते हैं अंकुश और दूसरे, फिर तो ये दोगलापना चलता रहेगा। वो पीछे मीडियम से होने लगेगा, आगे जमी टेबल के नीचे से होने लगेगा। यदि उसका स्थायी समाधान, और फिर उसके स्थायी समाधान में हमें उसकी व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी का पक्ष भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पारंपरिक व्यवस्था क्या है, वहां चीजें क्या, उसे दरकिनार करके आप सिर्फ कानून बना के सोचते हैं कि समाधान निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि 1961 में कानून बना देते हैं, यानी आज़ादी के कुछ ही सालों बाद ये कानून बन जाता है, यानी बहुत तब भी सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, सोशल ऑर्डर ऐसा ही था, और सरकार ने कुछ सोच के ये कानून बनाया होगा। हम लोग देखते हैं कि फिर इस एक कानून का खुलेआम कैसे उल्लंघन होता रहा इतने सालों से, और कोई भी बोलता नहीं इस पे, और खुलेआम डिस्प्ले किया जाता है कि इतनी कारें दी गई, इतनी एकड़ जमीन दी गई, इतना गहना दिया गया। आजकल सोना भी 1.5 लाख रुपए पर तोला है, तो 100 तोला सोना, चांदी कई किलो, और फिर हजार लोगों की गैदरिंग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने ग्रैंडर को डिस्प्ले करने का वो है, या ये इसके पीछे और कोई मानसिकता आपको दिखती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती जा रही है? देखिए, एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक प्रसंग है, उसमें किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक बात पूछी। उन्होंने पूछा, साहब आदमी न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है? आदमी न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसका जवाब दिया था, क्योंकि चाहता है इसलिए करता है। अच्छा, ये आपका जवाब है।
तो ये जो ग्रैंडुअर है, ये सब है, मैंने कहा ना, काम क्रोध लोभ मोह भय, ये सब सहज मानवीय प्रवृत्तियां हैं। इससे निवृत्त आप नहीं हो सकते, बस अंकुश लगा सकते हैं। उसमें समाज का भी बड़ा रोल है, उसमें सरकार का भी बड़ा रोल है, उसमें इस देश की संत परंपरा का भी बड़ा रोल है। संत परंपरा से मेरा मतलब है जो उससे उठे हुए लोग हैं, जो मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो दिशा दर्शन दे सकते हैं, वो लोग जो हैं। और कानून से मेरा मतलब है भाई डंडा, एक जो है दंड विधान जो है, दंड विधान से भी कई बार जो है तो चीजें रुकती हैं, उसी से रुक ही जाएंगी ये गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा जो है सामाजिक चेतना और सामाजिक अंकुश, सबसे बड़ा जो इसमें हथियार है वो है। और उसमें जागरूकता भी होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। यदि वो चीज व्यवहारिक नहीं होगी, तो आपको लगता है दहेज पे अंकुश व्यवहारिकता नहीं है? नहीं, दहेज पे अंकुश व्यवहारिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं सामाजिक, उसमें जो उस लड़की ने खड़े होके कहा कि भाई हम खाली आज चले जाएं क्या, जमीन इमूवेबल एसेट है, खेती की जमीन है, लड़के ने सारी ले ली, लड़की खाली हाथ चली गई। उसने कहा हम भी तो खेत में हाड़गोड़ चलाओ, ताऊ उसने यही कहा था कि ताऊ हम भी तो हाड़गोड़ तोड़ावे, तो हम भी तो कुछ लेके जाएंगे। तो व्यवहारिकता ये थी कि स्त्री धन वाला, अब उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, सवाल ये था, हम उसे कैसे इंश्योर करें। उसका राइटफुल, जब आपने राइट दिया है कि उसका संपत्ति में वो है, अब वो विवाद क्रिएट कर रहा है, तो परिवार समाज मिल करके उसके एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लेगा। उसी को करके आप कानून उसके अनुरूप बनाइए कि उसको हिस्सा मिले, उसके हिस्से का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, ना तो उसके मायके के लोगों द्वारा, ना उसके ससुराल के लोगों द्वारा, जिससे उसकी एक सिक्योरिटी बनी रहे। और सिक्योरिटी बनी रहे, तीसरी चीज है जो आज के टाइम में आ गई, जो मैंने कहा अब एग्रेरियन सोसाइटी कम हो रही है, फूड गैदरर सोसाइटी खत्म हो चुकी है, हंटर और फूड गैदरर वाली, अब कोई खाने के लिए वो तो कर नहीं रहा है। अब जो ये सर्विसेज सेक्टर और ऐसे जिसमें थोड़ा मेंटल वो आ रहा है, ये महिलाओं के अनुकूल आ रहा है, क्योंकि तलवारें लेके और तीर कमान लेके भागना मुश्किल था, वो कुदाल और वो लेके मुश्किल था। हालांकि हमारे यहाँ महिला कृषि को कोई बड़ी समृद्ध भी कर रही हैं, है, काफी है, वो ये कहना गलत होगा। वो पानी लाने वाला, जैसे आज हमारा पानी का एक वो था, तो 8-8 घंटे ऐसे इस देश में जगह है जहाँ से 8-8 घंटे लड़कियां लाती, पानी क्या करियर रह जाएगा उनका, 8-8 घंटे कर पानी धो रही है, वो ला रही है बेचारी, पीने के पानी की समस्या। तो बहुत ही दुरूह स्थितियां हैं, उनकी छोड़ दीजिए, फिर हम वहीं आएंगे। भाई जो अच्छे खासे पढ़े लिखे शहरों में बैठे हुए बड़े बड़े ऊंचे ओहदेदारों में हैं, समस्या वहां हो रही है, उनकी देखा देखी औरों में हो रही है। इसी पे मैं आना चाह रहा था कि क्या इस देश में जो एलिट है, जो पैसे वाला है, जो पावरफुल है, वो जो एक एग्जांपल सेट करता है सोसाइटी में, उसको जो बाकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर स्ट्रेटा का इंसान उसको रेप्लिकेट, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है भाई, हीरो हीरोइन टाइप के लोग हैं। फिर ये आ जाएगी बात, निजता की आ जाएगी, भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने कमाया है, मैं खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। लेकिन फिर वही सब शब्द आएगा, सामाजिक विवेक, कि भाई आपके पास है, अख्तियार है, अधिकार है, तो सामाजिक विवेक युक्त करिए। अब उसमें हम कोई कानून से तो युक्त नहीं कर सकते, वरना फिर अगर ऐसी स्थिति आएंगी तो हमें करना भी पड़ेगा कि भाई इस देश में अगर 5,000 करोड़ की शादी होगी, 5,000 करोड़ की शादी, और सारे मीडिया में दिखाई जाएगी, तो ये क्या परंपरा थी? बिल्कुल, ये तो अभूतपूर्व काम हो रहा था, अतुलनीय हो रहा था। इसमें सामूहिक सामाजिक विवेक कहाँ था? देश का कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ताधीश था जब उसमें उपस्थित नहीं था? एग्जैक्टली। क्या धर्मगुरु वहां उपस्थित नहीं थे? तो विवेक जो चीज है वो वहां से आएगी। भाई विवेक का तो हरण हो गया था ना, छुट्टी पे था ना विवेक। क्या वो व्यक्ति को ये समझ नहीं आया, उस व्यक्ति को, कि भाई यदि ईश्वर ने तुझे ऐसी चीजों से नवाजा है, ऐसी अद्भुत चीजें तुझे दी है, इतना कृपा तेरे ऊपर रखी है, तो तेरे सामाजिक के प्रति भी कोई दायित्व है? क्या वो एक अंधी दौड़ शुरू नहीं करी? इस प्रकार के और बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जिनमें कारें भेंट करी गई, ये किया गया, गोल्ड किलो दिए गए। तो ये कौन है समाज के लोग? ये तो वो लोग हैं जो कि अख्तियार, जिनके बहुत बड़े हैं, जिनके मुकाम बहुत बड़े हैं। यदि इनमें ही विवेक नहीं है तो आप उस आदमी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? और दो लोगों में विवेक बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। एक का प्रस्तुति जन्य होता है, वो जो बिल्कुल जिसके पास है ही नहीं कुछ, तो वो करेगा कैसे? उसे तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करना है, बेचारा अपनी जद्दोजहद से करेगा, उसका विवेक विकसित हो जाएगा कि खराब मत करिए। मान लीजिए पानी नहीं है पीने को, अब हमें पता है एक ही ग्लास है, पूरा दिन निकालना है, तो सिप करेंगे, कुछ ना कुछ करके इसके साथ एडेप्ट करेंगे। वर्ड इज एडेप्टेशन।
दूसरा जो व्यक्ति है वो है जिसके पास खूबी मतलब बहुत ज्यादा है ना। अब बहुत ज्यादा वाले के ऊपर स्व विवेक आएगा, परिस्थिति जन्य विवेक नहीं आएगा। तो समाधान इनसे आना है। अब 5,000 करोड़ की शादी तो मेरे हिसाब से तो विवेक छुट्टी पे है, और माफ के साथ मीडिया भी उसे पूरे दिन दिखा रहा था, 5 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीने तक। तो मीडिया का ही विवेक कहाँ था? सोचने की बात है। तो ये चीजें बिकाऊ हैं।